स्टूडेंट, तो आज हम अपना एक 12th क्लास के बच्चों के लिए नया लेक्चर लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों हमारी जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और आज हम डेफिनेट इंटीग्रल में आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.3 की बात करेंगे। एंड 10.3 के अंदर बच्चों आपको कुछ गुणधर्मों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम अपने गुणधर्मों की जो है वो चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो है हम फिर उसके उन गुणधर्म उन प्रॉपर्टीज के पर जो है हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और देखते हैं हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं, आपसे बच्चों की बुक्स खुली होनी चाहिए एंड और रफ कॉपी होनी चाहिए पास में, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों हम। तो जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है यानी जो गुणधर्म है बच्चों वो क्या है कि यदि लिमिट लगा रखी है आपने a से b और यहाँ आपके पास है fx dx, यदि बच्चों आप यहाँ x को t में चेंज कर दो, x को यदि आप t में चेंज कर दो तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो ये क्या है, यदि आप f को t में चेंज करते हो, x को t में चेंज करते हो ना बच्चों, तो आप वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज। एंड सेकंड प्रॉपर्टीज जो है हमारी वो ये है कि आपके पास लिमिट आ जाए a to b एंड fx dx आपको दे रखा हो। आपने बच्चों क्या किया, लिमिट चेंज कर दी। लिमिट चेंज करके बाहर आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा, b to a लिमिट हो गई और यहाँ आ जाएगा बच्चों fx एंड dx, ठीक है। लिमिट चेंज करोगे तो आपके पास साइन किसका आ जाएगा, माइनस का बाद। यदि आपको बच्चों इस प्रकार का कुछ दे रखा है तो आप उसको ये जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टी जो है बच्चों आपकी वो ये है कि यदि कई बार क्या होता है कि आपको a to b fx dx इंटीग्रेशन करना है तो आप बच्चों लिमिट को जो है वो अलग करके लिख सकते हो, यानी लिमिट को क्या कर सकते हो आप तोड़ सकते हो, ठीक है। लिमिट को ब्रेक कर सकते हो आप, ठीक है। लिमिट को जो हम ब्रेक करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये आएगी a to c fx dx प्लस c to b fx and dx। यहाँ आपने क्या करना है बच्चों, लिमिट को ब्रेक करना है। लिमिट को जो ब्रेक करोगे a to c एंड c to b, ठीक है। एंड इसी के साथ में जो फोर्थ जो है बच्चों प्रॉपर्टीज वो ये है कि a to b fx एंड dx दे दी है। आप क्या करो, लिमिट को ऐड कर दो, यानी a plus b माइनस x करो और इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आप करोगे तो आपके पास कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। काफी बेटर है ये, काफी यूजफुल है ये, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये जो है ना वो काफी यूजफुल है। और 5 नंबर की हम बात करते हैं बच्चों, यदि आपके पास माइनस a to a आ गया और यहाँ आ गया fx एंड dx, तो बच्चों इसमें केस दो बनते हैं। कितने केस बनते हैं, दो केस। पहली बात तो ये है कि यदि ये फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो, क्या हो, इवन फंक्शन हो, तो बच्चों आपके पास लिमिट को आप ऐसे लिख सकते हो 2r आएगा 0 to a एंड fx एंड dx। जब मान लिया ये इवन फंक्शन हो तो आप लिमिट को वैसे लिखोगे। यदि मान लिया बच्चों क्या हो, ये ऑड फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए, ऑड फंक्शन आ जाए, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बच्चों, 0 लिख सकते हो। कैसे, इस साइड में देखते हैं बच्चों, यदि मान लिया माइनस a to a fx एंड dx
कब होगा एंड ऑड फंक्शन कब होगा, व्हेन इवन एंड ऑड फंक्शन। तो मैं आपको चेक करने की आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम फंक्शन को इस प्रकार से जो है चेक करेंगे कि ऑड है या इवन है। तो आपने क्या करना है बच्चों, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा उसमें आपने x के स्थान पर -x रखना है। क्या रखना है, -x। जब आपने यहाँ रखा, आपको यदि fx ही मिले दोबारा, क्या मिले, fx ही मिले, तो वो होगा बच्चों हमारा इवन फंक्शन। उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। ठीक है। और यदि आपने x की जगह -x रखा और x की जगह आपने -x रखा, तो आपको -fx मिल जाएगा। उस कंडीशन में बच्चों को ऑड फंक्शन होगा। क्या करना है बच्चों कि जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा उसमें आपने x के स्थान पर -x रखना है। यदि आपको दोबारा कोई फंक्शन मिले, ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि आपको ये पता होगा कि sin x में हम x के स्थान पर -x रखें तो sin x में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो sin x एक ऑड फंक्शन है एंड इसी प्रकार से जो इवन फंक्शन होगा वो हमारा cos x है, क्योंकि cos x में हम यदि माइनस रखेंगे तो वो cos क्या करता है, माइनस को अंदर ले लेता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इसके बाद में एक लास्ट है बच्चों, जो लास्ट है बच्चों वो ये है, ये हमारा 5 नंबर था। अब हम बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में बच्चों आपको यदि 0 to 2a दे देते हैं और यहाँ fx एंड dx देते हैं 0 to 2a। ठीक है, यदि बच्चों ये एक इवन फंक्शन आ जाए, ठीक है, इवन फंक्शन को हम चेक कैसे करेंगे, f 2a minus x। यदि आपको fx मिले दोबारा चेक करोगे इस प्रकार से, तो बच्चों ये इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इवन फंक्शन के अंदर क्या रखोगे आप, 0 2 आके आ जाएगा, 0 to a आएगी लिमिट, 0 to a एंड fx एंड dx। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब यदि आपने चेक किया 2a minus x रखकर, यदि आपने चेक किया 2a minus x रखकर फंक्शन में आपको माइनस में fx मिल जाए, क्या जाए, क्या मिल जाए, माइनस में fx मिल जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो एक ऑड फंक्शन है बच्चों। क्या है ये, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, ये हमारे प्रॉपर्टीज की बच्चों। देखते हैं प्रश्न नंबर इसका फर्स्ट 10.3 निकाल लीजिए। का बच्चों आप 1 to 4 क्वेश्चन एक बार आप छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, वो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, हम कम लास्ट में करेंगे। जो हमें इनमें जो है ये प्रॉपर्टी जो है वो नहीं लगने वाली। ठीक है, तो विदाउट प्रॉपर्टीज है बच्चों को। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या देखना है हमें, -π/4 to π/4। सही है, x की 5 cos square x, ये
बच्चों अभी हमने एक गुणधर्म पढ़ा था, क्या पढ़ा था, -a to a जाए fx एंड dx। ठीक है, हमें बराबर में 2 बार आ जाएगा, 0 to a मिलेगा fx एंड dx। कंडीशन ये कब मिलेगी, जब फंक्शन क्या आएगा बच्चों, इवन आएगा। क्या आएगा, इवन आएगा। फंक्शन क्या आएगा, इवन आएगा। तो अब आप पहले चेक करेंगे बच्चों कि फंक्शन इवन है या नहीं। हमें जो फंक्शन दे रखे हैं ना बच्चों, उसमें x की 5 और cos स्क्वायर x देता है। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ x के स्थान पर -x रख के रखेंगे। जब रखेंगे ना -x, तो आपके पास यहाँ x की पावर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और x cos में तो आपको पता ही है सेम वही मिलेगा। तो जब आपने रखा ना बच्चों, तो आपको क्या मिला, fx -x रखा तो माइनस में fx मिल गया, माइनस में fx मिल गया, यानी यह एक ऑड फंक्शन है। दिस गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन, दिस गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ना, ठीक है, जो हमें फंक्शन दे रखा है वो क्या है, ये ऑड फंक्शन है। दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 है। इसकी आप डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0। ठीक है, दिस फंक्शन इज वैल्यू ऑड। ठीक है, समझ में आई होगी बात। एंड इसी प्रकार से बच्चों आपने अब इसका सेकंड जो है वो देखना है। ठीक है, सेकंड -π to π है, ठीक है, आपने चेक कर लेना है। एंड अब हम चेक करते हैं हमारा पर्सन नंबर जो 7 है। ठीक है, तो पर्सन नंबर 7 में हम देखते हैं बच्चों चेक करके। ठीक है, हमें दे रखा है पर्सन नंबर 7 जो दे रखा है ना बच्चों, वो अलग अलग लिमिट दे रखी है, -π/4 और 3π/4 दे रखा है, a to b है। ठीक है, और यहाँ दे रखा है रूट में दे रखा है बच्चों sin x, और ये दे रखा है sin x प्लस में दे रखा है cos x। इसका वो ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहली बात तो बच्चों, आप जो भी आपको पर्सन दे रखा है आप उसको i के बराबर मान लोगे। किसके बराबर मान लोगे, i के बराबर मान लिया। उसके बाद में कभी भी बच्चों आपको लिमिट अलग अलग दिखाई दे, क्या लिमिट अलग अलग दिखाई दे, सबसे पहला काम आप क्या करेगा बच्चों कि आपको दोनों को लिमिट को ऐड करके देख लीजिए। टू लिमिट्स ऐड a एंड b वैल्यूज ऐड। ठीक है, तो ऐड करके देखेंगे तो 3π/4 एंड माइनस यानी b -a करते हैं या a -b करते हैं उसमें। ठीक है, b -a करते हैं, क्या करते हैं, b -a। ये बताया था मैंने इसमें आपको प्रॉपर्टीज नंबर जो है मैंने 4 बताया ना, गुणधर्म नंबर जो हमारा 5 था बच्चों, 4 था। 4 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, a + b किया था। ठीक है, उसमें से हमने x को क्या किया था, कम किया था। यही था कि a + b करना है और उसमें से x को क्या करना है, कम करना है। तो अब आपने क्या करना है, सर्वप्रथम इन दोनों लिमिट्स को ऐड करिए। तो ऐड करोगे ना, a + b - x करना है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यानी माइनस में π/4 प्लस में 3π/4, यही है। यानी एलसीएम आपने 4 लिया, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, 2π आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा π/2। तो आपको इसके अंदर जब आपको लिमिट अलग अलग दिखाई दे तो आपने क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है। तो आपको यदि π/2 मिले, ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। π/2 मिले तो इसका सिंपल तरीका हो जाता है करने का, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो आई माना इसको, जब मैंने यहाँ i बराबर
पाई/2 माइनस एक्स। देखिए तो sin पाई/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos एक्स होता है। तो आई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -पाई/4 टू 3पाई/4, ऊपर आपके पास रूट में क्या आ जाएगा, cos एक्स आ जाएगा और डिवाइड में ये सेम ये क्या आ जाएगा हमारे पास cos एक्स और प्लस में ये क्या आ जाएगा हमारे पास sin एक्स। जो आपको दे रखा है उसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और अब ये जो बना है उसको हमने मान लिया 2। ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमने समीकरण नंबर चेंज करके लिखा है आपको यहाँ कौन सा गुणधर्म लगाना है, गुणधर्म नंबर 4। ठीक है, तो बीच में इनको समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करना है, ऐड करना है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आई और आई कितने आई हो जाएंगे, 2i आ जाएंगे और इस साइड में कितने आई आ गए, 2i। और इस साइड में यदि हम चेक करें तो हमारे पास इस साइड और इस साइड को जोड़ना है तो हमारे पास बच्चों एक ही बचेगा, कितना बचेगा, एक। ठीक है, क्योंकि ये sin x डिवाइड में देख लो सेम आ रहा है, रूट में cos x और इधर भी रूट में cos x और प्लस में रूट sin x, एलसीएम लेंगे तो ऊपर सेम आ जाएगा यानी 1 बचेगा, -पाई/4 टू 3पाई/4 और यहाँ 1 बचा, 1 डॉट में dx। अब 2i इक्वल में आपके पास आ जाएगा -पाई/4, 1 का इंटीग्रेशन करिए तो x ही आएगा, यहाँ आ जाएगा -पाई/4 टू कितना आ जाएगा 3पाई/4। तो इसमें आप जब रखेंगे तो 2i बराबर आपके पास कितना बचेगा, दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई/4 कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि हमारे पास अपर माइनस लोअर होता है तो अपर लिमिट है 3पाई/4 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस में पाई/4। तो अब हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 4 यानी पाई बचेगा, 2i इक्वल में कितना आ जाएगा, पाई और i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/2 कितनी आएगी, पाई/2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो पहले तो ये प्रॉपर्टीज मतलब लगानी कब है, जब आपको अलग अलग लिमिट दिखाई दे रही है, आप 2 लिमिट्स का आप ऐड करके देख लीजिए, यदि ऐड करोगे तो पाई/2 बनना चाहिए, यदि पाई/2 बना तो आप हमेशा ये रूल लगाओगे, इससे करना जो है पर्सन क्या रहता है, इजी रहता है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है 0 टू पाई दे रखा है। ठीक है, इसमें भी आप सेम ये रूल लगा सकते हो। ठीक है, e की पावर क्योंकि जो है वो जो है वो चेंजर लाइन नहीं है। ठीक है, 8 के अंदर और 9 नंबर के अंदर 0 टू पाई दे रखा है, sin 2x log 10x एंड dx दे रखा है। अब जो हमें 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 0 टू पाई/2 sin 2x log 10x और dx। अब आप ये देखिए कि sin 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथम फंक्शन है, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन आ चुके हैं। तो अब हम इनको आईलेट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आईलेट के अकॉर्डिंग जो log है वो पहले आएगा और इसको हम मानेंगे b। ठीक है, तो पहले आप इसमें आईलेट लगा के इसका सॉल्व करोगे, लास्ट में जो आपके पास आंसर आएगा उसमें आप ये लिमिट जो है वो पुट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आपने सेम यही तरीका अपनाना है। ठीक है, -1 टू 1 देकर log 2 - x/2 + x और dx, इसमें आईलेट लगाना है। आईलेट लगाने के बाद इसमें आप आईलेट में u किसको मानोगे, v किसको मानोगे। जो आईलेट है आईलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक हमारे पास पहले आएगा। ठीक है, लॉगरिथम जो है पहले आएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा, यानी आप 1 डॉट में मान लेना और 1 को आपने क्या मानना है, v मानना है और log 2 - x/2 + x को क्या मानना है, v मानना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारे 10 तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी जो क्वेश्चन है हम अलग अलग इसमें जो प्रॉपर्टीज लगा के इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और हमें 21 जो क्वेश्चन दे रहे हैं, 22 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें,
तो अलग अलग आपको इसमें जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो याद होनी चाहिए बस।